हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया था, आप लोग जान ही चुके होंगे कि अभी बज रहे हैं, मतलब 3:45 हो गया है। इस टाइम पे 4:45 बज गए हैं। और जब मैं घर पे थी तो मेरी घड़ी आ गया है, तो उधर पे 4:45 बताया था, बट वो 4:45 नहीं था, 15 मिनट आ गया। तो बजे थे 3:30 जब मैं घर पर थी। और अब मैं अपने घर से काफ़ी दूर आ चुकी हूँ और मैं व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। आई नो काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की है। और वैसे तो बहुत सारे व्लॉग बनाए हैं, बट मैंने एडिट नहीं किया, अपलोड नहीं करा, बिकॉज ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं जो कि बाद में फिर कभी बताऊंगी। और सोच रहे होगे कि मैं कहाँ चल रही हूँ इतनी रात में, मतलब इतनी जल्दी सुबह। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि गैस तो आप सब लोग ने कर ही लिया होगा। जो मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनको पता ही होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और जिनको नहीं पता है, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, उन्हें मैं बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ भोपाल। सो गाइस, मैं जा रही हूँ भोपाल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और मैं जा रही हूँ, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं भोपाल क्यों जा रही हूँ। और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ कि मेरा अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। सो मैं जाती रहती हूँ भोपाल, बट मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ भोपाल। और जिसका कारण ये है कि है कारण वो, जो कि मैं वो कभी बताऊंगी, बट यस मैं बताऊंगी। और चलिए फिर चलते हैं। यहाँ पे मैं खड़े होकर बात कर रही थी, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। अगर बहुत देर हो जाएगी तो ट्रेन मिस हो जाएगी गाइस। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ दमोह स्टेशन और मैं अपनी मम्मी के साथ हूँ। सो गाइस, वैसे तो टिकट होने लगी है ऑनलाइन बुक, बट मैंने साइबर कैफ़े में जाके मैंने अपनी और अपनी मम्मी की टिकट बुक कराई थी, जो कि एक दिन पहले की थी। और वैसे ऑनलाइन होने लगा है तो ज़्यादा सुविधा हो गई है, नहीं तो इतनी लंबी लाइन में खड़े होना पड़ता है। और ये हुआ है कोरोना के बाद, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि कोरोना के बाद काफ़ी चेंजेस आ चुका है सारी सिटियों में। और आप देख सकते हैं कि जबकि ये बिल्कुल भी मना है ऐसे ट्रेन की पटरियों को क्रॉस करना, बट फिर भी जो लोग गांव के होते हैं वही लोग ऐसा काम करते हैं कि वो रात में देखते हैं कि हाँ भी ट्रेन नहीं आ रही और वैसे ही चल देते हैं। बट ये दुर्घटना हो सकती है, ऐसे में ये करना गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। और ये सब चीज़ करने में जुर्माना भी लगता है, बट ठीक है, अभी भी लोग नहीं संभले हैं तो क्या ही कर सकते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं सामने एक ट्रेन है, वो मेरी ट्रेन है जिसका नाम राज्य रानी है। और ये 5:30 6 बजे, मतलब सॉरी 5:30 बजे निकलती है सुबह के। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों जन बैठ के वेट कर रहे थे कि कब ट्रेन का दरवाज़ा खुले और हम लोग अंदर बैठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर थे जो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। सो गाइस, फाइनली ट्रेन का जो दरवाज़ा है वो खुल गया और हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। देख सकते हैं आप कि सारी सीट खाली है। ये देखिए गाइस, पूरी सीट खाली है। और ये ट्रेन भरती है सागर बीना में। सो गाइस, मैं बैठ चुकी हूँ ट्रेन में और अभी टाइम हो रहा है, 1 सेकेंड बताती हूँ मैं आपको। अभी टाइम हो रहा है 5 बजने में 2 मिनट कम है और 5 बजने वाले हैं। सो गाइस, ये ट्रेन चलती है 5:30 बजे करीब। बस आधा घंटा की बात और है, और आधा घंटे बाद फिर मैं, मतलब ट्रेन चलने लगेगी। और जब तक ट्रेन नहीं चलती है तो अच्छा नहीं लगता है, और जब ट्रेन चलने लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बैठे तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। और अभी तो वैसे ही पूरी ट्रेन खाली ही है और अभी ज़्यादा लोग आएंगे भी नहीं, बहुत थोड़े से लोग आएंगे। तो ये भरती है सागर के बाद और बीना में तो इतनी ज़्यादा भर जाती कि क्या ही बताऊँ। और सागर में भरती है, मगर हाँ थोड़ी बहुत भरती है, मतलब भर जाती है, बट उतनी ज़्यादा नहीं जितनी ज़्यादा बीना में भरती है। बीना में तो इतनी ज़्यादा भर जाती है कि लोग खड़े भी रहते बिल्कुल सिर पे ही, ऐसा होता है। और मेरा रिजर्वेशन है, तो ये मेरी खुद की सीट है तो मैं बैठी हूँ। और बाकी जो रहता है, जो जनरल की टिकट लेते हैं,
तो वो ऐसे खड़े रहते हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब कि सिर पे कोई आपके खड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है ना। और मम्मी बैठी है मेरे साथ, मम्मी को आ रही बहुत तेज नींद और मैं भी नहीं सोई हूँ। वैसे मुझे कहीं जाना रहता है तो मुझे नींद नहीं आती है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जाना है जाना है जाना है, बट हाँ लग रहा है आँखों से कि नींद आ रही है। और जैसे ही गाड़ी चलेगी और मैं सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है जब भी गाड़ी चलती है ना तो मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ। फिर थोड़ी बहुत उठ जाती हूँ जब मतलब जैसे हल्ला होगा बहुत ज़्यादा या फिर गाड़ी रुक जाती तो नींद खुल जाती है। तो बस, और अपने फ़ोन में अलार्म लगा देती हूँ कि कहीं आगे ना निकलूँ। वैसे ये गाड़ी कहीं नहीं जाती, सिर्फ भोपाल ही जाती है। और फिर ये वाली जो गाड़ी है वो शाम को भी आती है वापस लौट कर दमोह। तो ये गाड़ी भोपाल के आउटर पे खड़ी रहती है और जब इसका टाइम हो जाता है, मतलब कि जैसे ये 5:30 बजे यहाँ से सुबह निकलती है तो शाम को भी 5:30 बजे निकलती है और यहाँ पे 10:30 बजे पहुँचा देती, 10:35 पे पहुँचा देती है और दमोह से भोपाल पहुँचाती 10:35 सुबह के। तो इसका ये करेक्ट टाइम है, मतलब जो सुबह का टाइम है वही शाम का टाइम है। सो गाइस, जल्दी से ट्रेन चलने लगे, ट्रेन चलने का वेट कर रही हूँ मैं। दोस्तों मम्मी को आ रही थी बहुत तेज़ नींद, तो मम्मी ने सोचा कि क्यों नहीं, खाली है पूरी ट्रेन तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, लेट जाती हूँ क्योंकि दिन भर तो वैसे ही जागना है। यहाँ पे मैं सुन रही थी गाना और गाना सुन रही थी, ऐसे नींद आ भी रही थी और नहीं भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था सो जाऊँ, फिर लग रहा था कि रहना तो नहीं सोती हूँ। सो गाइज यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग भोपाल, और भोपाल आते ही सबसे पहले पेट पूजा करी और पेट पूजा करने के बाद काम दूजा करने निकल चुके हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग जा रहे हैं अपने हॉस्पिटल के काम से। और गाइज सच में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बॉडी पे गर्मी चुभ रही थी, मतलब इतना ज़्यादा गर्म लग रहा था कि क्या ही बताएं। भोपाल में बहुत 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 गर्मी है, जितनी तो यहाँ मेरे दमों में नहीं थी उतनी ज़्यादा वहाँ गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पे हम लोग अपने हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मेरा तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कब जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ और हवा में या एसी में बैठूं, पंखा एसी में बैठूं, क्योंकि रास्ते में तो चलने के लायक ही नहीं था उस दिन। मुझे लगता बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन शायद। और यहाँ पे मैं ऑटो में बैठी हूँ अपनी मम्मी के साथ। सो दोस्तों मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अपना ब्लड टेस्ट कराने। ये ऊपर है और ऊपर मेरा ब्लड टेस्ट होता है, मेरा ही नहीं सारे कैंसर पेशेंट का ब्लड टेस्ट होता है। यहाँ पे ब्लड बैंक भी है ऊपर, और भी टेस्ट होते हैं जैसे बोन मैरो टेस्ट, और भी पता नहीं क्या क्या टेस्ट होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी वेट कर रहे थे कि कब मेरा नंबर आए और मेरा ब्लड टेस्ट हो जाए। फिर यहाँ पे मैं वेट करती हूँ अपनी रिपोर्ट का। यहाँ पे मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि हेलो बोल दो, कुछ तो बोल दो मेरे यूट्यूब फैमिली को। तो मम्मी बोल रही है क्या बोलूँ मैं, तो मैं बोल रही कुछ भी बोल दो। सो गाइस, ब्लड टेस्ट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैं हूँ बाहर क्योंकि थोड़ा सा घूमने आई थी और कुछ खाने पीने आई थी। और मैंने
कोल्ड ड्रिंक पी है क्योंकि अजीब सा लग रहा था। मतलब कि जब आप बहुत देर तक बैठे रहते हो कहीं पे, खाना खाए हुए रहते हो और जब बैठ जाओ बहुत देर के लिए तो थोड़ा सा पेट भारी सा हो जाता है। तो मेरा भी ऐसे ही हुआ कि पेट भारी हो गया और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लेने आई थी और कोल्ड ड्रिंक मतलब मैंने पी भी ली है। और अब मैं जा रही हूँ अपने हॉस्पिटल। आप देख ही सकते ब्लड टेस्ट हो गया है बट अभी रिपोर्ट नहीं आई है और अभी जाके देखूँगी, रिपोर्ट आ गई होगी तो फिर डॉक्टर के यहाँ तक पहुँचाऊँगी और फिर उसके बाद आगे बताऊँगी मैं आपको। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई इसलिए मैं हाँफ रही हूँ, है ना मम्मी? सो गाइज़ आज में है मेरे साथ मम्मी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं दमों में थी, और अब मैं फिर बता रही हूँ कि इस बार आई है मेरे साथ मेरी मम्मी। सो गाइज़ मेरी रिपोर्ट आ चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छी आई है, ये देखिए। सो दोस्तों मेरा चेकअप हो चुका था और अब हम लोग आ गए हैं रोड पे, मेन रोड पे। और आपको पता ही होगा कि मेरी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है और डॉक्टर भी बहुत खुश हुए। वैसे तो हमेशा ही डॉक्टर खुश हो जाते हैं मेरी रिपोर्ट देख के, क्योंकि आजकल मेरी रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है काफ़ी टाइम से। मतलब ये बोलना चाहिए कि 1-1.5 साल से मेरी रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है, तो डॉक्टर वैसे भी मेरे से खुश रहता है। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी बस का, क्योंकि हम लोगों को जाना था डी मार्ट। सो गाइज़ हम लोग डी मार्ट से भी आ चुके हैं और मैं आपको वहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पाई, मैं व्लॉग नहीं ले पाई, क्योंकि जब मैं डी मार्ट जाती हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। बस ऐसा लगता है कि मैं डी मार्ट ही घूमूँ और कुछ भी नहीं अपने मतलब कुछ भी ऐसा कुछ ना करूँ। बस डी मार्ट आई हूँ तो डी मार्ट ही घूमना चाहती हूँ, तो बस यही था। और अब मैं जा रही हूँ वापस, लौट रही हूँ। और लौटते टाइम ट्रेन तो वैसे मिस हो गई थी क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, तो अब हम लोग जा रहे हैं बस में। सो गाइज़ मैं बैठ चुकी हूँ, मम्मी बैठ गई हैं बस में और ये स्लीपर बस थी। गाइज़ तो बज गए हैं रात के 8 और अब मैं जा रही हूँ दमोह वापस, क्योंकि मैं जिस काम से मेरे वो काम हो गया है। मेरा ब्लड टेस्ट मतलब मैं भोपाल आई थी और भोपाल में मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ था, तो रिपोर्ट वगैरह सारी अच्छी थी, डॉक्टर खुश थे। और फिर उसके बाद मैं घूमने गई डी मार्ट से बहुत सारा सामान लाई हूँ, तो वो मैं आपको शायद घर में बताऊँ, और अगर नहीं बताई तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। और अब मैं जा रही हूँ घर, तो घर मैं जा रही हूँ बस से, क्योंकि राजरानी जो ट्रेन थी वो छूट गई थी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से थोड़ा सा लेट छूटी थी। फिर मैं उसके बाद जैसे ही हॉस्पिटल से छूटी तो मैं और मेरी मम्मी डी मार्ट गए थे और डी मार्ट से बहुत सारा सामान लेकर आए। और अब मैंने बस पकड़ी है, मतलब बस की टिकट ली है और ये है स्लीपर बस जो कि बहुत अच्छी है। और बस इसमें मैं लेटी हूँ, मम्मी सो गई हैं, मैं लेटी हूँ क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मम्मी सो गई हैं और मैं भी लेटी हूँ। मैं थोड़ा गाना वाना सुनूंगी, मोबाइल चलाऊंगी, उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी और फिर डायरेक्ट उठूँगी जब दमोह आ जाएगा। सो गाइस अब मैं भोपाल को बोलती हूँ बाय बाय, फिर मिलते हैं भोपाल के ब्लॉग में, फिर कभी मिलते हैं भोपाल के ब्लॉग में। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये सेकंड डे है जो कि मैं दमोह में हूँ और मैं आज ही आई थी, मतलब रात में दमोह। सो गाइस भोपाल से आई थी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई थी। और मेरे साथ कुछ बच्चे इधर आ योगिता। तो ये है योगिता, जिसको मैंने आपको पहले भी दिखाया है, मिलाया है इसको। हेलो बोल दो। हेलो। बता दो हमारा नाम क्या है, नाम क्या बता दो। योगिता। सो गाइस मैंने उसको पहले भी अपने ब्लॉग में लिया है। और एक और है युवराज, जो कि वो चुप रहा है। युवराज आओ, युवराज आओ, आओ ना। सो गाइस हाँ मैं ये बता रही थी कि मैं भोपाल गई थी और सिर्फ वो होता है, क्या बोलते हैं, ब्लड टेस्ट होता है और फिर उसके बाद डॉक्टर रिपोर्ट्स देखते हैं। उसके बाद कुछ नहीं, फिर आ जाती हूँ दमोह, क्योंकि अब मेरी दवाइयाँ बंद हो गई हैं और बस ऐसे ही ब्लड टेस्ट कराने जाना पड़ता है और हर महीने जाना पड़ता है और अभी 1 साल तक जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर डॉक्टर बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। और रिपोर्ट बहुत अच्छी आती है जैसे कि मैंने आपको बताया। और जिन्होंने नहीं देखा तो अभी भी मैं उनको बता दूँ कि 11 पॉइंट कुछ 9 या आई थिंक 7 ब्लड था और प्लेटलेट थे मेरे 2,73,000 और जो मेरी WBC काउंट थे वो आई थिंक 5,000 या 6,000 कुछ थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसमें डालूंगी ब्लॉग में। युवराज मुझे चढ़ा रहा है, अच्छे मारूंगा बेटा वहीं आके। और यही मुझे बहुत ज़्यादा बोलता है, दीदी चलो ब्लॉग बनाए। फिर मैं बोलती नहीं, बाद बनाऊँगी, कल बनाऊँगी, परसों बनाऊँगी, फिर मैं नहीं बनाती हूँ ब्लॉग, उसको मैं पागल बना देती हूँ और अब वो ब्लॉग में आ नहीं रहा है। सो गाइस बहुत अच्छा लगा, भोपाल जाती हूँ तो वैसे भी अच्छा लगता ही है, घूमना हो जाता है थोड़ा बहुत और ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है। और
जो मेरा वजन है, जो मेरा वेट है वो 50 kg हो गया है। सो हैं? इसमें भी है मेरा क्या है? ब्लॉग कौन सा ब्लॉग है उसमें? है कौन सा? ऐसे ही वाला। ऐसे ही वाला है? तो तुम बनाओगी ब्लॉग? अच्छा, एडिट करते बनता है? कौन सा? यूट्यूब पे डालोगी? हाँ यूट्यूब है, यूट्यूब भी चलाती हो? ये है तुम्हारा ये। चैनल कब पर है? देखो कहाँ है? रुक जाओ, इस पे कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? इस पे क्या? उसे काट ले लो। उससे कट्टी ले लें? हाँ क्यों? आएगा, देखो आएगा अब। तुम इसी में डाल लो। ठीक है, इसी में तो मैं मोबाइल में डाल दीजिए वाली वीडियो। हाँ ठीक है, डाल देंगे। सो गाइस, ये बोल रही है मैं भी अपना एक चैनल खोलूँगी और उसमें मैं ब्लॉग बनाऊँगी और अपलोड करूँगी वीडियोस। तो बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं। और एक और है जो कि आ नहीं रहा है, बस वहीं से चढ़ा रहा है। जैसे ही मैं कैमरा बंद करूँगी ना तो अच्छी मारूँगी उसको। सो गाइस, अब मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप लोगों को पता है क्या करना है। मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना है, बहुत सारा कमेंट करना है और बहुत सारा ऐसा मारूंगी ना सीधे दीवार में भिड़ जाओगी। हाँ, तो इस ब्लॉग का आपको शेयर करना है, कमेंट करना है, बहुत सारे लाइक करना है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।